नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फ़ातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। मजीदुल्लाह खान फ़रत सदर मजलिस बचाओ तहरीक स्टेज पे तशरीफ़ फरमा, क़ायदीन इकराम, नौजवान साथियों, पसे पर्दा सुनने वाली मोहतरम माओ और बहनों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंतखाबात का दौर है और तेलंगाना में 30 नवंबर के दिन आपको अपना राय दही का इस्तेमाल करना है। यानी आपको एक ऐसा नुमाइंदा चुनना है जो 5 साल तक आपके दुख में, दर्द में, आपके सुख में, आपके साथ में खांदा से खांदा लगाकर वो रहेगा। और आपके सामने तकरीबन 40 उम्मीदवार है याकुतपुरे में, तकरीबन 40 उम्मीदवार आज की तारीख़ में हैं। पता नहीं कि कल विड्रॉल की डेट है, कुछ लोग विड्रॉ होंगे, लेकिन कैसा भी 35 तो उम्मीदवार रहेंगे मैं समझता हूँ। अब यहाँ पर आपके सामने 4-5 मुख्तलिफ़ पार्टियाँ हैं। मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से आपका छोटा भाई अमजदुल्ला खान है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से एक 15 साला MLA, उसको यहाँ पर याकुतपुरे में लाकर इलेक्शन लड़वाया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से तो कोई गुमनाम उम्मीदवार है, BRS की तरफ से भी कोई गुमनाम उम्मीदवार है, BJP का भी कोई गुमनाम उम्मीदवार है। अब यहाँ पर मसला ये है कि सारे हिंदुस्तान का इलेक्शन एक तरफ और पुराने शहर का इलेक्शन एक तरफ। अब आप ये पूछेंगे कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सारे हिंदुस्तान का इलेक्शन एक तरफ और पुराने शहर का इलेक्शन एक तरफ। यहाँ पर जो इलेक्शन होता, यहाँ पर मसाइल की बुनियाद पर इलेक्शन नहीं होता। पूरी तकरीर में और पूरे इलेक्शन के इंतखाबात में कोई छिचोरी गुफ्तगू नहीं की जाएंगी, क्योंकि वो पार्ट जो है हमारे सलीम भाई ले लिए पूरा। तो यहाँ पर कोई मसला जो है बुनियाद पर, याकुतपुरे में अगर इलेक्शन हो रहा है तो अगर मैं यहाँ पर 5 साल से 10 साल से MLA हूँ या कारपोरेटर हूँ तो मैं यहाँ के मसाइल पर गुफ्तगू करना चाहिए कि मैं आपके लिए ये काम किया, आने वाले 5 साल में मैं ये काम करूँगा। अब यहाँ पर दो मेजर जो पार्टी से MIM और MBT, MIM की तरफ से यहाँ के इलेक्शन का जो प्रोसेस है, आज बहुत बड़ी बातें की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी कभी राहुल गांधी को चैलेंज कर रही तो कभी मोदी को चैलेंज कर रही कि आओ हैदराबाद पार्लियामेंट से आप इलेक्शन लड़के बताओ। कभी अमजदुल्ला खान को, फ़रत खान को चैलेंज नहीं करते ये लोग। तो आप लोग अक्सर देखे होंगे टीवी में, जैसा एक नूरा कुश्ती होती थी पहले ज़माने में, आजकल WWF हो रही है। तो ये पहले से पूरा मैच फिक्सिंग होता है, पुराने शहर का इलेक्शन डिज़ाइन होता है। डिज़ाइन 6 महीने पहले डिसाइड होता, कौन इंस्पेक्टर आने वाला है नाके पे, 6 महीने पहले से हो जाता डिज़ाइन। ACP कौन आएगा, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस कौन रहेगा, हैदराबाद में कमिश्नर ऑफ पुलिस कौन रहेगा। अगर वो MIM के फेवर में काम किया तो बाद में वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी बन सकता। ये पुलिस के आला अहदेदारों को इतनी बात मालूम है कि अगर हम मजलिस का साथ दें, चाहे कोई भी सरकार बनने दे स्टेट में या मरकज़ में कोई भी सरकार बनने दे, मजलिस हमारा काम करवा के दे सकती है। ये अब तक का जो इलेक्शन का मंजर हुआ, भारी रकम दी जाती है और उनका काम यही रहता पुलिस डिपार्टमेंट का कि मुखालिफ जो कैंडिडेट है उसको परेशान करो। पूरे हिंदुस्तान में कहीं होता, आप बताइए, कैंडिडेट गिरफ्तार हो जाता। MBT चाहे चंद्रायन गुट्टा लड़ो या याकुतपुरा लड़ो, 11 बजे जो है इलेक्शन एजेंट गिरफ्तार हो जाता, 2 बजे कैंडिडेट गिरफ्तार हो जाता। ये पिछले 25-30 साल से चलते आ रहा है। उसके बाद में
जो पोलिंग एजेंट पे बच्चे रहते हैं उनको पुलिस वाले निकाल के बाहर बैच को फाड़ के हकाल देते उनको। 2 बजे के बाद में हल्का ऐसा हो जाता, लॉलेसनेस हो जाता, ऐसा जैसा बिहार में, यूपी में, कश्मीर में इलेक्शन हो रहा वैसा उससे बढ़ के यहाँ पर हो जाता। अक्सर पोलिंग के दिन मैं सुबह 6:30-7 बजे में जैसा ही घर से निकलता हूँ तो मेरे सामने जो पोलिंग बूथ आता है वो डबीरपुरे के गली में कोहिनूर स्कूल है, शायद कोहिनूर स्कूल। सुबह 7 बजे अभी पोलिंग बूथ नहीं खुलता, एक 200 बुरखा पोच खवातीन वहाँ पर ठहरे हुए रहते। मैं कई मरतबा उतरा, आइडेंटिटी कार्ड भी रहता उनके पास। यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये, एक माफिया है ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या करता है कि वोट कास्ट करने के लिए जो अजला के जो लोग हैं, निज़ामबाद, भैंसा, बोधन, आप यू नेम इट, उनको लाकर यहाँ पर याकूतपुरे में ऑलरेडी 6 महीने पहले बलदिया के कुछ ऑफिसर्स और इलेक्शन के कुछ ऑफिसर्स उनका इलेक्शन कार्ड बनवा देते। अब हम उनसे पूछते, वो लेडी नाम सही बोलती, हस्बैंड का नाम भी सही बोलती। अगर उस मकान नंबर पे जाके आपके घर में और कितने लोग हैं माँ, कितने मर्द हैं, कितने खवातीन हैं, उन्हें एक का भी नाम नहीं बोल सकती उन्हें। अब जैसा हम उसके वोट को चैलेंज करें, चैलेंज करते अंदर गड़बड़ होती पोलिंग बूथ में, सर्कल साहब आ जाते नाके पे, बूथ पे, फौरी अरेस्ट करके ले लेके जाते। ये पूरे पोलिंग बूथों का यही हाल रहता। इसके आगे वो आफरीन पैलेस के सामने कम्युनिटी हॉल है, लास्ट टाइम सलीम भाई पे हमला हुआ, जब फरद भाई गए तो उनको भी गिरफ्तार कर लिए। उसके आगे कोई पोलिंग बूथ है अंदर डबीलपुरा नाके के अंदर, ये जो डबीलपुरा पुलिस स्टेशन के आगे का जो पोलिंग बूथ है, मोमिन स्कूल है शायद उसका नाम। आज सुबह में हम जहाँ दौरा किए सो 8 बजे तक मुझे फोन आते रहे कि साहब यहाँ पर पोलिंग चल रही है, यहाँ पर पोलिंग चल रही है। पूरे हिंदुस्तान में 5 बजे 6 बजे पोलिंग बंद हो जाती, लेकिन हमारे पुराने शहर में 8 बजे तक पोलिंग चलते रहती। अंदर ला लेते एज पर इलेक्शन रूल एंड इलेक्शन ऑर्डर ये है कि जितने वोटर अंदर आ गए दरवाज़ा लगा दो, जब तक वो वोट कास्ट नहीं करे उनको राय दही का मौका दियो। अब बाहर एक एसीपी साहब ठहर जाते, हमको अंदर जाने नहीं देते। अंदर कैंडिडेट बैठ जाते एमआईएम के। बड़ा बाजार जो पोलिंग बूथ है, बड़ा बाजार के अंदर गली में गवर्नमेंट स्कूल, 6 पोलिंग बूथ है, 6000 वोट है। कैंडिडेट थे बेचारे, अहमद पाशा खादरी साहब अंदर आके बैठ गए। मैं अंदर जा रहा हूं तो डीसीपी साहब मेरे को अंदर नहीं जाने दिए। मैं दुनिया की कोशिश करा, टास्क फोर्स वाले आके मेरे को अरेस्ट कर लिए। 8 बजे तक पोलिंग होते रही, 8 बजे तक। अब उसके बाद में अब तुम मोदी को चैलेंज करो, तुम राहुल गांधी को चैलेंज करो, फिर जाके दरगाह पे बड़ी चद्दर चढ़ा के बोलो कि हमारे को बुजुर्गानी दिन के सदक़े में हम जीत लिए। एक बच्चा चीटिंग मार के पास हो रहा, चीटिंग मार के इंजीनियर बन जा रहा। एक बच्चा पढ़ लिख के इंजीनियर नहीं बन सक रहा उन्हें, और वो जो चीटिंग मार के इंजीनियर बन रहा उन्हें एक बिल्डिंग बना रहा, वो कोलैप्स हो जा रही, गिर जा रही बिल्डिंग हो। अब आप यहाँ पर बताइए कि ये सब सारा ये पोस्टमार्टम क्यों कर रहा हूँ मैं इलेक्शन का? ऐसा इलेक्शन होता बताना चाह रहा हूँ मैं। द पुलिस डिपार्टमेंट प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंडक्टिंग ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन। लेकिन इस बार मुझे उम्मीद है, मुझे तकरीबन 3 महीने से चल रहा है सिलसिला। फरद खां साहब, हमारे पार्टी के लीडर, लोग बोल रहे हैं कि आप कैंडिडेट बनो, आप कैंडिडेट बनो। लोग भी बेचैन थे। अरे अभी तक तहरीक का उम्मीदवार का ऐलान नहीं हो रहा, क्या बात है भाई? पूरे दुनिया से टेलीफोन आ रहे थे। मैं बोला कि ठहरो, दूल्हे का दस्तरखाना आखिरी में बिछता, और ये नाम ऐलान हुआ। हालांकि आज भी याकूतपुरे में 30,000 बोगस वोट है, लेकिन अचानक बीच में क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक फैसला लेते हुए 5 आईपीएस ऑफिसरों को, 5 आईएएस ऑफिसरों को जो हुकूमत के गुलाम थे, जिनका पास रिकॉर्ड ये है कि ये इलेक्शन में माल प्रैक्टिसेस करते हुए बीआरएस को जिताए, इलेक्शन में माल प्रैक्टिसेस करते हुए एमआईएम की गुंडागर्दी के खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिए, सारों को छुट्टी पर चला दिए। ट्रांसफर भी नहीं हुआ उनका,
छुट्टी पे चला दिए। यानी एक गवर्नमेंट ऑफिसर की सबसे बैड इमेज उसकी नौकरी में, उन्हें तो यानी अपने मॉरल्स के ऊपर नौकरी से इस्तीफा दे देना, इस्तीफा देकर उन्हें घर को चले जाना उन्हें। लेकिन ये बेगैरत IPS IAS ऑफिसर बैठे हुए अभी भी, इनको इलेक्शन प्रोसेस से हटा दिए। एक हमारे कने एक DCP साहब थे सत्यनारायण बोल के, हमारे मीडिया वाले उनको गैर जरूरी क्या क्या की लिखते, वो बेचारे निज़ामाबाद गए एज ए सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उनका पास रिकॉर्ड था कि इलेक्शन में बहुत तंग किए। मैं जब कारपोरेटर का इलेक्शन लड़ा, मेरे घर के सामने पोलिंग बूथ पे 500 पुलिस वाले थे, होटल से लेके घर तक 500 पुलिस वाले। वोटर कैसा जाएगा, वोट कैसा डालेंगे बताइए आप। तो इनका जो रिकॉर्ड था, मैं जो दरख्वास्तबाजियाँ करता था, वो रिकॉर्ड आज काम में आया। इनको बोले बाबा छुट्टी पे जाओ, चले गए। अब मैं इंतज़ार कर रहा था, उमर ऐसा होता कि एक ऑफिसर गया तो एक करप्ट ऑफिसर गया तो दूसरा महा करप्ट आता उसके पोस्ट पे। लेकिन अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि संदीप शंडेलिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कमिश्नर ऑफ पुलिस। अब वाह, मैं बोला पहलवान को लाके डाले जी यहाँ पर, अब आता है इलेक्शन का मजा। हरियाणा के पहलवान है बेचारे, देखे कैसी है पर्सनालिटी कमिश्नर की। याद है पुराने DCP है अपने, एक चल बैठ बोले थे असद को गाड़ी पे, चल यार चल निकल यहाँ से निकल, चल बैठ बोले। लेके गए ना परसों 2 जनों को, वो भी देखे ना कैसा लेके गए, चील मुर्गी के बच्चे को लेके जाते ऐसा ले लेके चले गए। तो अब मुझे भरोसा आया कुछ कि ये पहलवान की निगरानी में कोई शरारत नहीं होगी। अगर कोई शरारत होगी तो पहलवान डाल के ऐसा कस देंगे इन लोगों को, जो ऑफिसरा मदद करेंगे, जो ऑफिसरा अगर कोई करेंगे। साबिका 8-10 दिन में जो रिकॉर्ड में जो जुलूसा निकल रही, पटाखे फूट रही। परसों जो है मलकपेट के MIM के कैंडिडेट एक रैली निकाले, पटाखे फोड़े। अरे भाई आप 15 साल के MLA है ना, MLA को क्या ज़रूरत है बोलो आप? ना उसको जलसे की ज़रूरत है, ना उसको जुलूस निकालने की ज़रूरत है, ना उसको कुछ करने की। अगर मैं काम करावा हूँ तो मैं ये सब नहीं करना। मैं सोशल मीडिया के द्वारा या डोर टू डोर छोटे छोटे मीटिंगा लेके, अरे भाई मैं इतना काम करावा हूँ, मुझे और एक मौका दीजिए। जमात मेरे को टिकट दी नहीं, इन्हों निकले एक बड़ा जुलूस लेके। वो आजकल एक नया वो क्रेन से हारा पहन रहे, क्रेन से वो बड़े गणेश को पिनाते जो खैरताबाद पे, वैसा एक बड़ा क्रेन लाके वो क्रेन के हारा पहन रही, एक नया शुरू करे। तो 7 पुलिस स्टेशन से वो जुलूस गया, जहां जहां पर वायलेशन हुआ पुलिस वालों के ऊपर भी एक विगिल लगा दिए इलेक्शन कमीशन वाले। अब मैं यहाँ पर जो भी तकरीर कर रहा हूँ, ये पूरी रिकॉर्ड हो रही। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक अलग आदमी है मेरे वायलेशंस को देखने के लिए, और इमीडिएटली वो जाके रिटर्न कंप्लेंट दे रहा पुलिस स्टेशन में। तो जितने भी लोग वायलेशन किए हैं सारों पे केसेस बुक हुए, सारों पे। अल्लाह महफूज रखा, अभी तक मेरे पे नहीं हुआ, समझिए आप। नहीं तो हमेशा क्या होता था, अरे हम कुछ भी नहीं करते, क्या भी नहीं करते, हमारे पे पहले केस। लास्ट टाइम फरद खान साहब या चार मीनार MRO ऑफिस में नॉमिनेशन डाले, कोई दूसरा जुलूस जाते जाते पटाखे फोड़ा, हमारे ऊपर केस बुक कर दिए पुलिस वाले। 3 साल हम कोर्ट को फिरे। तो अब पहली मर्तबा जब पहलवान की निगरानी में ये जो इलेक्शन होने को आ रहा है, तो अमजदुल्ला खान को थोड़ा भरोसा आया। पहले तो मैं अल्लाह और उसके हबीब पे भरोसा किया, अब दुनियावी एतबार से भी कुछ होता कि नहीं, अब जो इलेक्शन होगा हैदराबाद में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। अब जो बोकसिंग करने के लिए लोग आएंगे, 1000, 2000, 3000, 5000, कानून बहुत सख्त हो गया। इफ एनीबडी फाउंड impersonating ऑन द पोलिंग डे, ही विल बी सेंट टू जेल फॉर 6 months। 6 महीने जेल में रहने के लिए तैयार रहिए। वो जो लोग आ रहे हैं ना, और एक इसमें यह हुआ कि प्राइवेट पार्टीज को भी, जैसा मैं कैंडिडेट हूं या कोई और कैंडिडेट है, उनको भी इलेक्शन कमीशन से परमिशन मिल रहा कि आप अपना वीडियोग्राफर रखिए, जो गलत तोड़ डालने के लिए लोग आ रहे हैं आप उनको रिकॉर्ड में लाइए, वो कौन से आधार कार्ड से। अरे नहीं तो क्या हो रहा, एक बेचारे चिच्चा जो है, एक चिच्चा हर साल इलेक्शन में जाके वो MIM के एजेंट को पूछते,
पोलिंग एजेंट को, अरे मियाँ आपकी चाची आए थे क्या वोट डालने? तो बच्चा बोलता हो पोलिंग एजेंट है मैम का, अब भी आके गए। तो चिचा बेचारे मायूस हो गए, मायूस होके बोले चाची आए वोट डाल के चले गए। तो बच्चा पूछा चिचा आप कहीं को इतना ज़्यादा मायूस हो रही? तो बोले मियाँ 15 साल हुआ मर के, मैं हर साल हर इलेक्शन में पाबंदी से आके ठहर रहा हूँ, चाची कब आके वोट डाल के डालने नहीं मालूम हो रहा। अब वो चाची नहीं आते, अब चाची को भी मालूम हो गया आए तो 6 महीने अंदर चले जाते बोल के। तो ये इलेक्शन प्रोसेस है। अब जो बोगस वोट बनाए ना मेहनत करके, वो ई सेवा सेंटर वाले, वो बल्दिया के ऑफिसर, ये पूरे 20,000 वोट जो बनाए याकूतपुरे के लिए, उन पे भी इंक्वायरी हो रही, उन लोगों भी नोटिस सर्व हो गए। जो लोग बाहर है, ख़ास तौर पे NRI जिसके घरों में बाहर है। तो आज मेरा ये तकरीर का मौजू ये है कि आपके घर में अगर 10 वोट है, मैं आज ये एरिया में पूरा पैदल दौरा किया, फर्दन मुलाकात किया, सबसे एक ही रिक्वेस्ट किया मैं कि भाई आपके घर में अगर 10 वोट है, आप खुश होते कि अच्छा कैंडिडेट है अमजदुल्ला खान, वेल एजुकेटेड कैंडिडेट है, 24 घंटे काम कराता, कोई काम में कंप्रोमाइज़ नहीं, कभी किसी का साथ नहीं, 2 बजे रात को बुलाए तो आता, 4 साल से प्रजा दरबार चला रहा, कई गरीबों की मदद कर रहा, कई बेवाओं की मदद कर रहा। आप जाके अपने 10 वोट में से 1 वोट या 2 वोट डालते घर के। अब बाकी के जो 8 वोट है आपके घर के, ये 8 वोट पूरे बोकस हो रही। क्या हो रही भाई? बोकस हो रही। अगर आप 1 वोट नहीं डाल रही और वो 1 वोट बोकस हो रहा, तो समझो मैं जो है 2 वोट पीछे हो जा रहा हूँ, मैं 2 वोट पीछे हो जा रहा हूँ। जो तहरीक की हारने की मेन वजह है कि तहरीक के चाहने वाले बोलिए या लोग ये जाके वोट नहीं डाल रहे। यानी जमहूरियत में आपको जमहूरियत की तरफ से एक हक दिया गया है। अमेरिका में अगर आप वोट नहीं डाले तो आपके पॉइंट्स कम हो जाते, आपको चालान होता वहां पर, तो कंपलसरी वोटिंग बोलते उसको। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप तमाम अफराद से, अगर आप जो है ये चाहते हैं कि याकूतपुरा पूरे तेलंगाना का सबसे बेहतरीन हल्का अगर बनना है, तो आप जो है हर आदमी घर का जाके 8 वोट रहने दीजिए, 10 वोट रहने दीजिए। हमारे जलसे बहुत कामयाब होते, इतने कामयाब होते। अभी मैं इमाम का जलसा नशेमन नगर में चल रहा, फोटो मंगाया, कुर्सियाँ भी नहीं भरे, नागिन बैठी हुई है स्टेज पे वहाँ पर, समझ गए ना नागिन बोले तो? हाँ, नागिन का डांस हुआ था। तो उन स्टेज पे बैठे हुए बेचारे खाली बच्चे हैं। मेरे को अक्सर ऑफिसर्स इंटेलिजेंस वाले बोलते साहब आपके जलसे बहुत कामयाब होते हैं, मगर डब्बे खोले तो आपके वोटर नहीं रहते। अब ये क्या वजह होंगी बताइए आप? तो ये वजह भी ये है कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, पोलिंग के दिन हमारे तकरीबन 100-150 बच्चे जो है मेरे पीछे मोटरसाइकिल लेके फिरते रहते। हालात मालूम करना, हालात, एक गैस ट्रबल रहता पेट में, हालत मालूम करना इन लोगों को। अरे वहाँ क्या हो रहा? अब तालाब कट्टा में गया समझिए, तो तालाब कट्टे का बच्चा बोलता भाई वहाँ बोकसिंग हो रही, कहते वहाँ जाओ। अरे तेरा तू देख मियाँ, पहले तू जो बूथ का जिम्मेदार है वो देख। तू तेरे को कहीं पूरे अमान नगर में क्या हो रहा, डबिलपुरे में क्या हो रहा, संतोष नगर में क्या हो रहा। तो ऐसे अफवाहें भी फैलाई जाती हैं पोलिंग के दिन। मैं उन तमाम नौजवानों से ये गुजारिश करता हूँ कि जो इलेक्शन पहलवान की निगरानी में हो रहा, अगर ये बच्चे फिरेंगे तो फिर पहलवान लंगोट में डाल लेके जाते तुम लोगों को। अब फिर बाद में मेरे को फ़ोन नहीं करना पोलिंग के दिन, साहब हम बगैर हेलमेट फिर रहे थे डाल लिए, हम तिग्गी जा रहे थे डाल लिए। अगर गड़ गए समझो पोलिंग के दिन, अगर कोई नौजवान बच्चे इधर से उधर से इधर भंडलाते ढकलाते फिरते हुए गटे, तो समझ जाओ 15 दिन तक घर को आने वाले नहीं है। वो गाड़ी कोर्ट में चले जाएंगी, वो कोर्ट से गाड़ी 2 साल के बाद में आएंगी। खुदारा ये फिरना बंद करो, अपना वोट डालो, अपने घर वालों का वोट डालो और अड़ोस पड़ोस को ले जाकर पोलिंग बूथ तक डालो। आपका जो दायरा है सिर्फ आपका पोलिंग बूथ है, आप फिर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।